गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हमने कल 5th यूनिट चालू किया था, औपनिवेशिक काल की शिक्षा व्यवस्था। इसमें हमने अंग्रेजों के आने से पूर्व या प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार है उसका हम अध्ययन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति के माध्यम से शिक्षा जो है संचालित की जा रही थी। शिष्य गुरुकुल में रहकर जो है शिक्षा अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे और अपने अध्ययन अध्यापन के द्वारा जो है किसी एक विशेष कौशल में इनको पारंगत किया जाता था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। शूद्र और वैश्य को जो है शिक्षा अध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो उसी की चर्चा करते हुए हम कर रहे थे कि प्राचीन समय में जो है वेदों का ज्ञान विद्यार्थियों को कराया जाता था। तो वेदों का ज्ञान कराने के कारण से जो है वेद मंत्रों को कंठस्थ कराया जाता है। आचार्य स्वर से मंत्रों का पारायण करते और ब्रह्मचार्य उनको उसी प्रकार दोहराते चले जाते। आचार्य मंत्रों का सस्वर वाचन करते थे और शिष्य उनको पीछे पीछे दोहरा कर कंठस्थ कर लेते थे, कंठस्थ कर लेते थे। इसके पश्चात उनको प्रत्येक मंत्र का अर्थ ग्रहण कराया जाता था। पहले सिर्फ उनको वाचन करना, उच्चारण करना, पीछे पीछे उसको दोहराया जाता था। फिर एक एक मंत्र का जो है गुरु आचार्य जो होते थे वो उसका जो है अर्थ बताते हुए उसका अर्थ ग्रहण बालक को कराते चले जाते थे। ब्रह्मचार्य का पालन जो है विद्यार्थियों को करना अनिवार्य होता था। प्रत्येक विद्यार्थी को ब्रह्मचार्य का पालन अनिवार्य रूप से करना होता था। कि ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए शिक्षा अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाए। ठीक है, स्त्रियों के लिए भी आवश्यक समझा जाता था कि स्त्रियां जो शिक्षा ग्रहण करती थी उनको भी ब्रह्मचार्य नियम का पालन किया करा जाता था। वैसे प्राचीन काल में जो है स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार जो है प्राप्त नहीं था, कम था। आजीवन ब्रह्मचार्य पालन करने वाले विद्यार्थियों को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता था, जो जीवन भर जब विद्या अध्ययन करते थे ना तब तक उनको ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। परंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे जो आजीवन जो है ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, उनको जो है नैष्ठिक कहा जाता था। जो विद्यार्थी
जो विद्यार्थी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते थे उनको नैष्ठिक कहा जाता था। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? नैष्ठिक। यज्ञों का अनुष्ठान, इसके बाद है यज्ञों का अनुष्ठान विधि से किया जाता था। यज्ञ करने की परंपरा उस समय बहुत अधिक थी। यज्ञ पर्वित संस्कार के माध्यम से ही सभी संस्कारों को करके एक छात्र को पवित्र करने की परंपरा चलती थी। जब जन्म लेते थे तब भी यज्ञ करके यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा उसका नामकरण संस्कार किया जाता था। 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक के जो है इसमें जो गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता उपनयन संस्कार से प्राप्त होती थी। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उपनयन संस्कार के द्वारा किया जाता था। ठीक है ना। अब जो है ब्राह्मण कुल का जो बालक था उसको 8 वर्ष में, और क्षत्रिय वर्ष का जो बालक है वो 11 वर्ष में, 12 वैश्य का जो 12 वर्ष में जो है उपनयन संस्कार किया जाता था, और तभी से उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्थी गुरुगृह में 12 वर्ष तक वेदा अध्ययन करते थे। कि 12 वर्ष तक जो है उनको वेदा अध्ययन गुरुगृह में, गुरुकुल में रहकर ही प्राप्त करना होता था, करते थे। तब वे स्नातक कहलाते थे। जब वो वेद अध्ययन में की शिक्षा प्राप्त कर लेते थे तो वो जो उसको उपाधि प्राप्त होती थी वो स्नातक की उपाधि प्राप्त होती थी। समावर्तन के अनुसार अवसर पर गुरु दक्षिणा की भी प्रथा थी। जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब गुरु को दक्षिणा, द्रोणाचार्य ने ली थी ना दक्षिणा एकलव्य से, तो जब शिक्षा उनकी समाप्त हो जाती थी 12 वर्ष के पश्चात, तब जो है गुरु दक्षिणा की भी परंपरा चलती थी। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था को समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।